हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 306वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज मैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी 2006 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में कंपन को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में कंपन को, वाइब्रेशन को कहते हैं ट्रेमलो। ट्रेमलो कहते हैं कंपन को पाश्चात्य संगीत में। दूसरा प्रश्न है, प्रणव भारती के लेखक हैं। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को डीलेट की उपाधि मिली थी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को डीलेट की उपाधि मिली थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा 1963 में और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा 1964 ईस्वी में, ठीक है। 1963 में BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा और 1964 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को डीलेट की उपाधि प्रदान की गई, यानी कि डीलेट की उपाधि मिली थी, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ध्रुपद की उत्पत्ति का संबंध है। ध्रुपद की उत्पत्ति का संबंध है राजा मान सिंह तोमर से। राजा मान सिंह तोमर जी से ध्रुपद की उत्पत्ति का संबंध माना जाता है, बताया गया है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, मंदिरों में बजाया जाता है। मंदिरों में बजाया जाता है इडिक्का वाद्य। इडिक्का वाद्य को यूजीसी ने सही माना है इस ऑप्शन को, पर इसका सही उत्तर होगा मृदंग वाद्य। दक्षिण भारत में आज भी मंदिरों में मृदंग वाद्य का वादन किया जाता है, तो होगा तो सही मृदंग वाद्य। पर यूजीसी नेट के अनुसार यदि आपको नंबर पाना है तो आप इडिक्का वाद्य का विकल्प ही चुनेंगे, ठीक है। तो मंदिरों में बजाया जाता है इडिक्का वाद्य। छठवां प्रश्न है, मृदंग के वर्ण होते हैं। मृदंग में 13 वर्ण होते हैं, यानी कि 13 बोल होते हैं, 13 तरह के बोल होते हैं जिसको मृदंग पर बजाया जाता है। सातवां प्रश्न है, पखावज के वर्ण होते हैं। पखावज वाद्य के वर्ण होते हैं 16 वर्ण। पखावज और मृदंग अलग अलग वाद्य है, तो मृदंग में 13 वर्ण और पखावज में 16 वर्ण होते हैं, यानी कि 16 शब्द। आठवां प्रश्न है, तबले के वर्ण होते हैं। तबले में 10 वर्ण होते हैं। 10 वर्ण होते हैं तबले में। नौवां प्रश्न है, तबला पखावज वाद्यों का वर्ग है। तबला पखावज वाद्यों का वर्ग है अवनद वर्ग, ठीक है। अवनद वर्ग के वाद्यों में चमड़ा जो है ये मढ़ा होता है, तो जिन वाद्यों पर चमड़ा मढ़ा होता है उसको अवनद वर्ग के वाद्यों में रखा जाता है, जिनमें तबला और पखावज भी है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, आड़ा चौताल तथा फरदोस्त ताल में मात्रा होती है। आड़ा चौताल भी 14 मात्रा का ताल है और फरदोस्त ताल भी 14 मात्रा का ताल है। तो आड़ा चौताल तथा फरदोस्त ताल की मात्रा है 14 मात्रा। 11वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में अध्यायों को संज्ञा दी गई है। संगीत रत्नाकर में अध्यायों को, जो 7 अध्याय हैं, उनको संज्ञा दी गई है अध्याय की। अध्यायों को अध्याय के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में अध्यायों का वर्णन है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्यायों का वर्णन किया गया है, जिसको सप्ताध्यायी भी कहते हैं। 7 अध्यायों के कारण ही संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को कहते हैं। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को कहते हैं
ताल कचहरी। ताल कचहरी कहते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न ताल वाद्यों का समूह में प्रदर्शन हो रहा है, वादन हो रहा है, तो उसको कहेंगे ताल कचहरी। 14वां प्रश्न है, ताल कचहरी का संबंध है। ताल कचहरी का संबंध है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में ही तालों को समूह में बजाने का प्रचलन आज भी है, तो ताल कचहरी का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, पूर्वांग के स्वर होते हैं। पूर्वांग यानी कि सप्तक के पूर्व में स्वर होते हैं षडज से पंचम तक। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, ये पूर्वांग के स्वर होते हैं। और उत्तरांग के मध्यम से तार षडज तक होते हैं, यानी कि मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। म प ध नि जो स्वर है ये उत्तरांग के स्वर होते हैं। तो पूर्वांग के स्वर होते हैं षडज से पंचम तक। 16वां प्रश्न है, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं। जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं आश्रय राग। आश्रय राग कहते हैं, रागों को आश्रय राग कहते हैं, और ऐसे थाटों को जन्य थाट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय स्थित है। हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में भातखंडे विश्वविद्यालय जो है ये संगीत के लिए ही विश्वविद्यालय है। संगीत के मतलब उत्थान के लिए इस विश्वविद्यालय का निर्माण भातखंडे जी ने किया था। तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में। 18वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं 9 जाति। 9 जातियां हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की। इन 9 जातियों के नाम हैं औड़व, 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 शाड़व, औड़व, संपूर्ण, शाड़व, औड़व, शाड़व, 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 संपूर्ण, संपूर्ण, औड़व, संपूर्ण, शाड़व, संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक है। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की जो कुल जातियां हैं उनकी संख्या है 9। 19वां प्रश्न है, तबले में घर होते हैं। तबले में घर होते हैं 16 घर। 16 घर होते हैं तबले में। 20वां और आखिरी प्रश्न है, मियां तानसेन जी की पत्नी का नाम है। मियां तानसेन जी की पत्नी का नाम है हुसैनी या प्रेम कुमारी। इनकी पत्नी का नाम है हुसैनी और इनको प्रेम कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, मियां तानसेन जी की पत्नी को। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आए हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न अवश्य ही समझ में आएंगे। ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए। आज ये मैंने 306वें दिन का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने यूपी टीजीटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। इससे पहले की 305 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।